हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और टारगेट 2023 सीट नंबर आज मैं 7 कराने वाला हूं, जहां पे आपको पूरे के पूरे 100 यहां पे क्वेश्चन मिलेंगे। ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे इस वीडियो में आज का जो सवाल है सारे के सारे साइंस से रिलेटेड सवाल मिलेंगे। और जिनको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की जो भी अपडेट जानकारी आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम लिंक यहाँ पे देख लेंगे। जिसकी भी जो भी नई पीडीएफ लॉन्च होती है या उसकी पीडीएफ में अगर प्राइस कम होता है, ठीक है, या डिस्काउंट ऑफर होता है, तो सारे के सारे जानकारी आपको टेलीग्राम लिंक पर जाकर यहाँ पे मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और भी पीडीएफ को लेकर, जो लोग अगर पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग अभी पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, ऑल पीडीएफ आपको, ऑल जो पीडीएफ है सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपये में मिल जाएंगे, है ना। ऑल पीडीएफ आपको क्या 250 रुपये में सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, चाहे वो 11,000 जीके जीएस साइंस स्टैटिक जीके वाली हो, या फिर 2,000 स्टैटिक जीके ओनली हो, या फिर साइंस 2,000 साइंस की जो एक सेपरेट पीडीएफ है वो हो, या फिर आपको 3,000 करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 की पीडीएफ हो। अलग अलग अगर आप पीडीएफ लेंगे तो अलग अलग प्राइस, यहाँ पे सभी का अलग अलग प्राइस निर्धारित है। जीके जीएस साइंस स्टैटिक जीके जो 11,000 वाली है 200 रुपये का। सिर्फ स्पेशल जो साइंस की पीडीएफ है 2,000 50 रुपये में। स्पेशल स्टैटिक जीके है वो भी 50 रुपये में। और 3,000 करंट अफेयर से जनवरी से दिसंबर 2022 का वो 75 रुपये में है। ठीक है, तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अब आगे बढ़ते हैं अपने जो आपका सेट नंबर 7 होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो इस तरह के सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। एग्जाम में कभी भी आपको इस तरह के सवाल देखने को बन जाता है। जैसे कि 3 प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में, ये वर्ड जो है ध्यान में आपको रखना है कि प्रतिरोध का समांतर क्रम पूछेगा या फिर श्रेणी क्रम पूछेगा। समांतर क्रम पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम होता तो R = R1 प्लस R2 प्लस जो भी जहाँ तक भी जिसके जितना वैल्यू दिया है उस अकॉर्डिंग आपको रखना है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिया है, इसलिए यहाँ पे समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला ये वाला यूज़ होगा, और श्रेणी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो समांतर क्रम की हो रही तो 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, ये तीनों जितने भी R1 जो यहाँ पे R1 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपका R1 का वैल्यू 2 ओम है, R2 का वैल्यू आपका 3 ओम है, और R3 का जो है आपका 6 ओम है। वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो R का जो है वैल्यू निकल के आएगा 1। ठीक है, R का वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि वोल्टेज 5 वोल्ट दिया हुआ है और आपको शक्ति निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, शक्ति निकालना है। P का वैल्यू आपको चाहिए, कुछ नहीं करना, वोल्ट दिया हुआ है तो यहाँ से अगर R निकल गया है तो ओम का नियम पता है कि V = IR होता है। तो यहाँ से I का वैल्यू क्या होगा, I = क्या होगा, V/R होगा। V कितना है 5 वोल्ट, R कितना है 1। यहाँ से जब वैल्यू डिवाइड करेंगे तो 5 एम्पेयर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो I का वैल्यू क्या आ गया, I = यहाँ पे आ गया 5 एम्पेयर। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, P की वैल्यू तो निकालना था ना, तो P का फॉर्मूला क्या होता है, P = शक्ति का एक फार्मूला होता है, P = V/I होता है। V/I रखेंगे, V का वैल्यू यहाँ पे आपको आ चुका है ना, सॉरी, यहाँ पे V का वैल्यू तो आपको दिया हुआ 5 वोल्ट जो कि मैंने रख दिया, और I का वैल्यू यहाँ से आ गया 5। 5 × 5 = 25 वाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि श्वसन तंत्र की इकाई क्या होती है। श्वसन तंत्र की इकाई होती है कूपिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, इसका काम क्या है, गैसों का विनिमय करना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं किडनी। किडनी का जो होता है इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, किडनी सर से जो बना होता है, ठीक है, उसमें एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस सर से आपका स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिएगा। जिसको इसमें अगर नेफ्रॉन की बात करें, यहाँ पे किडनी के अंदर में आपको नेफ्रॉन को होगा, नेफ्रॉन की जो इकाई होगी वो होगी किडनी की इकाई कहलाएगी, है ना। नेफ्रॉन किडनी की इकाई कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण जरूर ध्यान में रखिएगा। जब CO2H2O किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनेगा, भोजन बनाएगा। कौन, अपना भोजन। पौधा क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल के साथ प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज अर्थात क्या बनाएगा, भोजन बनाएगा अपना पौधा। तो इसका समीकरण को यहाँ पे बैलेंस किया गया।
तो ध्यान रखिएगा, इस समीकरण को आपको ध्यान में रखना है। प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में और आपके जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। चलिए, तो क्लोरोफिल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या पाया जाता है, ये आपको पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। और इसमें किस एक और धातु पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको अल्केन का सूत्र याद रखना है, अल्केन का और अल्काइन का, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके का सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अल्केन का अगर मैं बात कर लूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। वही अल्कीन का मैं बात करूँ तो CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। चलिए एक सवाल पे आते हैं कि सबसे अधिक किस हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मक होती है। किस हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मक होती है। जो आपका हैलोजन ग्रुप में होता है, कौन कौन होता है, फक्कल बरी, है ना, फक्कल बरी, ध्यान रखिएगा। फ्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो आपका क्या है, ये हैलोजन ग्रुप है। क्या है ये, सारे के सारे हैलोजन ग्रुप में इसमें जो आपकी विद्युत ऋणात्मकता की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो किसकी होती है, ध्यान रखिएगा, आपका फ्लोरीन की होती है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। सबसे अधिक किस हैलोजन ग्रुप की विद्युत ऋणात्मकता होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, फ्लोरीन की होती है। नेक्स्ट सवाल पे अगर बढ़ते हैं हम, धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड, ध्यान रखिए, अधातु के अम्लीय होते हैं और धातु के क्षारीय होते हैं। अ से यहाँ पे ध्यान रखिए, ट्रिक याद रखिए, अ से अधातु, अ से अम्लीय, ठीक। कार्य का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक, वो जूल होता है। लेकिन अगर सवाल आपसे पूछ जाए सीजियस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, ठीक है। चलिए, कार का बीमा सूत्र भी ध्यान रखिए। कार का बीमा सूत्र क्या होता है, ml² इनवर्स T² होता है। और अगर पूछ लिया जाए कार की राशि कैसी होती है, अदिश राशि होती है। शक्ति का बीमा सूत्र क्या होता है, ml² T−3 होता है, ठीक है। T/Q होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ से फॉर्मूला। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार का दिया हुआ है, ठीक है। कार को कहाँ से निकालेंगे, आपको सिंपल है कि पहले यहाँ पे जो P= क्या होता है आपका, W/, क्या होता है, T होता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, F×S होता है। तो F×S यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे टाइम आपका जो है आपका T होगा, और F×A। तो अब यहाँ से फोर्स का क्या होता है, फोर्स का बीमा यहाँ से ध्यान रखिए, MLT इनवर्स जो होता है, MLT² होता है इनवर्स में, MLT−2 होता है। और S जो होता है आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका L होगा, ठीक, और यहाँ पे T होगा। यहाँ पे क्या, MLT कर दीजिए, ठीक है। तो M क्या हो गया, L हो गया L², और T यहाँ नीचे ऊपर जाएगा तो T−Q हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं किसी चीज़ का, हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ठीक। शक्ति का, तो ये हो गया आपका शक्ति का, ठीक है। ये आपका शक्ति का हो गया, ध्यान रखिएगा। ये आपका शक्ति का निकालने का फॉर्मूला था P=W/T, ठीक है। चलिए, तो कार्य का जो होता है, कार्य का ध्यान रखिएगा, आपका ml² T−1² होता है। अब कार्य का क्या होता है, W F×S होता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था फोर्स का क्या होता है, ML, यहाँ पे देख लीजिए, T−2 माइनस का इंटू S का क्या होगा, L। तो L मिलकर क्या होगा, L² हो जाएगा, ml² T−2, ठीक है। T−2 होगा, तो आपका यहाँ से मिल गया। तो कार्य का हो गया, शक्ति का मैंने बता दिया, बल का याद रखिए, ML T−2 होता है, ML T² होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सर्वोत्तम कोयला किसको माना जाता है, एंथ्रासाइट को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है। और सबसे घटिया तो पीट होता है। प्रतिरोध का समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, मैंने अभी बताया था। इसी पर रिलेटेड पहला सवाल भी आपका फॉर्मूला बेस्ट था, इसी पे था बेस्ट, इसलिए मैंने आपको कहा फॉर्मूला याद रखिएगा। 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 ... जहाँ तक वैल्यू आपका होगा। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम का अगर मैं बात कर लूँ तो श्रेणी क्रम का होगा R = R1 + R2 + R3 + R4 ... जहाँ तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, STP या NTP पर किसी भी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और 22.4 लीटर में
अणु की संख्या किसके बराबर होती है? एवोगाड्रो के बराबर होती है। और एवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। नेक्स्ट, एथेनॉल। एथेनॉल को एसिटिक अम्ल में रूपांतरित किया जाता है, तो ये कैसा किसका उदाहरण ये है? रूपांतरण किसका उदाहरण होगा? ये ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। ठीक है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। वहीं एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH होता है। दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखने हैं। अगर बात करते हैं तत्व X का, जो है यहाँ पे X का चतुस्संयोजक, तत्व X क्या है? चतुस्संयोजक है। और Y क्या है? आपका द्विसंयोजक है। तो इन दोनों तत्वों के द्वारा जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा? तो X का आपको इसका इन्वर्स ध्यान रखिएगा करना होता है। X का जो वैल्यू है वो Y के वैल्यू, X पर किसका वैल्यू आएगा? Y का। और Y पर किसका वैल्यू होगा? X का। ठीक है, जब ये दोनों कटेगा तो X1 2 मीन्स कि XY2 होगा, है ना? XY2 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता जो है 3 है, एल्युमिनियम की जो संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो क्या है? आपका 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की रासायनिक सूत्र क्या होगा? मैंने अभी क्या बताया? इन्वर्स करना है। एल का जो वैल्यू है आपको ऑक्सीजन वाला देना है 3, सॉरी इसका एल्युमिनियम ऑक्सीजन का 2 देना है, और ऑक्सीजन वाला वैल्यू किसका देना है? 3 का। इसको यहाँ रखेंगे तो आपका रासायनिक सूत्र बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान क्या होता है? 74 यूनिट होता है। कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिएगा। कैल्शियम का क्या होता है? परमाणु संख्या 20 होता है, तो 20 का होता है तो आपका परमाणु संख्या हो गया। द्रव्यमान जो होता है आपका, द्रव्यमान कैसे निकलेगा? इसका ठीक लगभग दुगुना के बराबर होता है, 40 हो गया। 40 प्लस, ठीक है, 40 प्लस OH का क्या है आपका? 40, यहाँ पे 40 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? OH का होल 2 है, तो OH ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, परमाणु संख्या 8 होता है, इसका द्रव्यमान 16 होता है, 16 मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन का होता है परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है, 16 1 17। ठीक है, 17 दूनी 34 और 34 इसमें जोड़ेंगे, 40 में 34 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 74 आ जाएगा, 74 यूनिट। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे बात किया गया है कि 9F19, ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है आपको। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो यहाँ पे वैल्यू होता है ये क्या होता है? परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू प्रोटॉन होता है, ये वाला ये होता है। और अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो ये होता है द्रव्यमान संख्या होता है। तो ये में से क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। 19 में से अगर 9 घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आती है आपका 10। तो न्यूट्रॉन की संख्या आ गया। और प्रोटॉन तो मैंने बताया कि आपका प्रोटॉन ये होता है 9 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है 9। ठीक है, एम कक्षा में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 18। ऐसे भी बाह्यतम कक्षा में अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला? 2n² होता है। 2n² फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर के की बात के लिए, के का जो होता है अधिकतम संख्या होता है, ठीक है, आपका बाह्यतम कक्षा में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। इसी तरह से ये वाला फार्मूला पे चला जाएगा। ठीक है, एम पे चला जाएगा। इस तरह से आपका एम का जो है यहाँ पे क्या है? 18 है, KLM। ठीक है, KLM। एम अगर 3 है तो इसका क्या होगा? 3 का स्क्वायर और इनटू में जो आगे 2 है, 3 3 9 2 18। ठीक है, चलिए एक घूमती हुई वस्तु कोणीय वेग व्यक्त किया जा सकता है। एक घूमती हुई वस्तु का कोणीय वेग किससे व्यक्त किया जा सकता है? रेडियन पर सेकंड से। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, क्या कैसे होते हैं? वो धातु भी हो सकते हैं और अधातु भी हो सकते हैं। तो संयोजकता 1 2 3 का तो आपका धातु तो होगा ही होगा। इसके अलावा अगर 4 5 6 7 की बात कर ली जाए तो अगर यहाँ देख लीजिए 8 में से जब जहाँ 4 से ज़्यादा होगा 8 में से घटाना होता है। 8 में से 7 अगर घटाते हैं तो क्या बचेगा? 1। इस हिसाब से तो 4 5 6 7 आगे बढ़ेगा धातु वाला संख्या, तो वो क्या होगा? अधातु, जिसकी भी परमाणु मतलब जिसकी संयोजकता 1 हो सकती है, धातु और अधातु। ठीक है, और जितने भी जो नोबल गैस है, अक्रिय गैस है, जितने भी अक्रिय गैस है उनकी संयोजकता क्या होती है? वो 0 होती है। ठीक, चलिए पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग जो होता है 2.34 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य की सतह पर पलायन वेग होगा 40 किलोमीटर पर सेकंड या आपका 42 किलोमीटर भी पर सेकंड कहीं कहीं आपको ऑप्शन में मिल सकता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है कैसी होती है? वो धनात्मक होती है। वहीं अवतल लेंस की क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक।
पेंटेन का सूत्र मैंने अभी बताया था, पेंटेन अल्केन ग्रुप का है, तो इसमें ये फार्मूला पे लगाएंगे। कार्बन जहाँ पे अगर 5 होगा तो आपका यहाँ पे 5 अगर कार्बन रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा 2 × 5 + 2, तो क्या होगा C5, 5 × 10 = 12, तो H12 हो जाता है। यहाँ से आपका वैल्यू मिलेगा। धारा के बहने का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध करता है। ठीक है, धारा के बहने का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध करता है। और चलिए ये हो गया। और प्रतिरोध के मैं बात करूँ, ठीक है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या था? ρL/एरिया होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछ लिया जाए 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% और CO2, ये बहुत बार पूछा है, CO2 वाला 0.03% होता है। डाइक्लो, ठीक है, डाइक्लोफेनिक जो दवा है से कौन सा जीव विलुप्त हो गया? गिद्ध हो गया। एक्चुअली में ये जो डाइक्लोफेनिक दवा है ये एक्चुअल में पेन किलर था। पेन जो किलर होता था जानवरों के लिए, ठीक है, जानवरों का एक पेन किलर आता था, इसी से, ठीक है, इसी के वजह से क्या हुआ जो जानवर इसके सेवन से अगर मर जाते थे, अब जो मरे हुए जानवर को गिद्ध अगर उनको खाता था तो क्या होता था, उनमें भी क्या, इससे उनमें एक तरह की विषाक्तता पैदा होती गई, जिससे कि इनका धीरे धीरे मृत्यु होता गया और इनकी संख्या घटती गई और एक विलुप्त के कगार पे आ गया। मनुष्य में भोजन किस रूप में संचय होती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। पौधे में भोजन किस रूप में संचय होती है? स्टार्च के रूप में संचय होती है। देखिए पीएच मान याद रखिएगा, नींबू का जो होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल तो होता है, लेकिन पीएच मान ध्यान रखिएगा 2.2 होता है। सिरका का पीएच मान 2.7 होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लड का पीएच मान कितना होता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 7.4 के आसपास में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगर वायुमंडल ना हो तो अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई देगा? काला। अंतरिक्ष से आसमान कैसा दिखाई देगा? काला। दोनों सवाल अलग अलग तरीके से पूछने का है, लेकिन आंसर दोनों का होगा काला। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? टेस्ला होता है। जल क्या है? जल एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, एक सूत्र मैंने बताया था आपके, एक सूत्र, ठीक है, तत्व के जिसमें एक सूत्र होते हैं तत्व कहलाते हैं, जिसमें 2 सूत्र हैं वो यौगिक कहलाते हैं, और जिसका कोई भी सूत्र ना हो ये मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो जल क्या होता है? H2 होता है। तो इसमें क्या हो गया? 2 सूत्र है ना, 2 सूत्र हो गया, एक तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो ये कहलाएगा आपका यौगिक। अगर आपका तत्व बोल दिया जाए तो एक सूत्र है ना, एक सूत्र होता है जिसका, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, ये सब एक सूत्र है, तो ये तत्व कहलाएंगे। यौगिक आपके 2 सूत्र कहलाएंगे। मिश्रण जिसका कोई सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम काम आता है? रेनिन काम आता है। और एक होता है रेजिन। रेजिन क्या करता है? झाग पैदा करता है। ठीक है, शक्ति का जो फार्मूला होता है कार्बाइसा में होता है, P = W/T होता है, ध्यान रखना है। इसका मात्रक जो होता है वॉट होता है। चलिए, फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है। वहीं कृत्रिम वर्षा किससे होती है? सिल्वर आयोडाइड से होती है। चुनाव में मतदाता की उंगलियों पर जो स्याही लगती है उसमें क्या होता है? उसका नाम जो है सिल्वर नाइट्रेट, जो स्याही होती है उसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक है, और कृत्रिम वर्षा वाला मैंने बताया था सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को AgCl। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगर लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला मैंने बताया था ρL/एरिया होता है। ठीक है, तो लंबाई, इसकी लंबाई किया जा रहा है 150, मतलब 50% बढ़ा दिया जाता है तो ये 150 के लगभग हो जाता है ना। तो 50% बढ़ाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कितना गुना हो जाएगा? ये लगभग 1.5 गुना के बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नीलात होता का जो फॉर्मूला होता है, नीलात होता किसे कहा जाता है? कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? आपका नीला थोथा कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकालने पर क्या होगा? देखिए, जब भी ऑक्सीजन का निकलना या हटना, ऑक्सीजन का हटना या निकलना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और हाइड्रोजन का जोड़ना आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सॉरी, यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और उसी का ठीक अपोजिट कि ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये हाइड्रोजन का जुड़ना अगर बोल दिया जाए, हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों एक ही बात है। ऑक्सीजन का निकलना
या हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों बातें एक ही अपचयन कहलाएगा। ठीक, बेंजीन का सूत्र ध्यान रखिएगा, C6H6 होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड की संख्या 9 होती है, डबल बॉन्ड की संख्या 3 होती है। लेकिन सवाल आपसे एग्जामिनेशन से पूछा जाएगा एक बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 12। एक बेंजीन में कितना पाई बॉन्ड होता है, 3। ठीक है, चलिए। उत्तल लेंस में वस्तु F तथा 2F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F तथा अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। यूरिया का फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है, बेस्ट बेटिंग। लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिपैटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ताप नियंत्रण का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। मटर के दाने के आकार इतनी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, ये भी पीयूष ग्रंथि से। प्रोलैक्टिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, ये भी पीयूष ग्रंथि से। मटर के दाने इतना आकार की वाली ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, तो सबसे बड़ा, अगर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की भी बात कर लिया जाए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ये ग्रंथि कौन होगा, पीयूष ग्रंथि। तो ये 5 बातें ध्यान रखिएगा, मटर के दाने का आकार, वृद्धि हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सारे के सारे पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन आपका जितने भी है सारे पीयूष ग्रंथि है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। ये छोटा वाला वर्ड है तो बड़ा वाला यहाँ पे देखिएगा, इकोसिस्टम बड़ा वाला वर्ड है तो यहाँ छोटा शब्द है, तो ट्रिक तरीका याद करने का। इकोलॉजी अर्नेस्ट हेकल, इकोसिस्टम टेंसले। अवतल लेंस में अगर एफ दिया हो, ठीक है, अवतल लेंस में फोकस दिया हो आपका 25 सेंटीमीटर और पी निकालना हो, तो देखिए पी का फॉर्मूला होता है 1/f। सबसे पहले तो हमें एफ तो पता करना होगा ना, एफ यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा लेंस में अगर लेंस की क्षमता अगर निकालना हो तो हमें सेंटीमीटर को क्या करना होगा, मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर को क्या करना होगा, आपको यहाँ पे मीटर में बदलना होगा, तो 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.25 मीटर आएगा। अब यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/f। एफ का वैल्यू रखिएगा 0.25, तो क्या होगा 1/25 और ऊपर चला जाएगा 100, 25 चौके 100, तो 4 डायोप्टर आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लीजिएगा। दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में कौन सा, मैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल या जिसे विनेगर कहा जाता है। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH होता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि पैलेट कण किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जो है P इक्वल टू 1100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, V दिया हुआ 220 वोल्ट, तो R निकालना है। R निकालने के लिए सबसे पहले तो P का एक फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू VI होता है। यहाँ से I इक्वल टू क्या होगा, P/V हो जाएगा। तो P/V, P का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1100 वाट, V का वैल्यू दिया हुआ 220 वाट। यहाँ से आपका क्या आएगा आंसर, 5 एम्पियर। I का वैल्यू आ गया। ठीक है, I का वैल्यू आ गया, यहाँ से I इक्वल टू आ गया आपका 5 एम्पियर। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपको, R निकाला, तो V इक्वल टू, V का जो होता है ओम का नियम से V इक्वल टू IR होता है, तो R बराबर क्या होगा, V/I होगा। तो R बराबर V/I होगा और V की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना, 220 वोल्ट, और I आ गया आपका 5, तो क्या होगा 44 ओम इसका आंसर आएगा काटने पर। ठीक है, फेफड़ों में कुपिका का क्या काम है, गैसों का विनिमय करना। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो F निकालना है। F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। R का वैल्यू 12 है, नीचे 2 है, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, त्रिक नियम किसने दिया था, डोबेरेनियर ने दिया था, याद रखिएगा। इनके अनुसार पहले और तीसरे तत्व का औसत वही होगा जो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। विक्षेपण अधिक होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, कम होगा, और ये किस में होता है, बैगनी रंग में। विक्षेपण कम होगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, अधिक होगा। विक्षेपण ज़्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम। ठीक है, विक्षेपण अगर कम तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, ज़्यादा, और किस में होता है, लाल रंग में। पायरोमीटर का काम क्या है, बहुत दूर स्थित वस्तुओं के तापमान मापने के लिए, जो कि उच्चतम तापमान के लिए होता है, उच्च तापमान मापने के लिए होता है। ठीक है, एक होता है क्रायोजेनिक जो निम्न ताप के लिए होता है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनाने के लिए वस्तु कहाँ पे रखना होगा, 2F तथा अनंत के बीच में होगा।
उत्तल लेंस में प्रतिबिंब और वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर अगर की बात कर ली जाए तो 2f पर होना चाहिए। सबसे कम तापमान वायुमंडल के किस परत में होता है? मध्यमंडल में होता है। आवर्त सारणी के वर्ग 16 क्या कहलाता है? चालकोचन। ठीक है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 क्या कहलाता है? हैलोजन। शून्य वर्ग या अक्रिय गैस या नोबेल गैस किस वर्ग को कहते हैं? वर्ग 18 को। इसकी जितनी भी संयोजकता होती है वो होती है शून्य। प्रोटीन के पाचन के लिए HCl किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो एसिड का है। प्रोटीन से होने वाले रोग दो जरूर ध्यान रखिएगा, एक तो क्वासिकरो और दूसरा मैरस्मस। ठीक है, जो कि अक्सर बच्चों में ही हो जाता है। पेप्सिन एंजाइम ये क्या है? ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़कर इसका पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम। तो गाइस यहाँ पे पूरे के पूरे जैसा कि मैंने कहा था आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। 100 क्वेश्चन मैंने करा दिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जिनको जो अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाइए, और जिनको PDF चाहिए 250 रुपये पे कीजिए। ठीक है, 250 रुपये पे कीजिए। ऑल PDF आपको मिलेगा। आपका ये जो ऑफर है ना 23, ठीक है, 23 दिसंबर तक ये ऑफर है कि आपको 250 रुपये ऑल PDF आपको मिल जाएगी। कैसे लेना है शुरू के वीडियो में मैंने बता दिया। अगर नहीं पता है तो जानकारी के लिए आप टेलीग्राम लिंक पर जाइए, वहाँ से आपको PDF की जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।